मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबे का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, मशाइख, सादात, असातिज़ा, मेहमानान ज़ी वक़ार और मेरे सामने जलवा फरोज इस पाक महफ़िल में लुत्फ़अंदोज़ होने वाले आशिकान रसूल व ग़ुलामान आल व अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़ाज़िल जलील अज़ीज़ मुकर्रम पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा मियाँ खलील अहमद साहब मुर्तज़ाई मुत्तज़िल आली को, जिनकी मेहनत सिर्फ कागज़ात में, रिकॉर्ड में, रसाइल में पढ़ के नहीं मालूम होती, आँखों से देख के मालूम होती है। ये मंज़र देख के तबीयत बहुत खुश होती है और दिल से दुआएं निकलती हैं। एक वो वक्त था कि यहाँ कोई भी नहीं, बस एक दो तालिब इल्म, बाकी बच्चे मकामी बच्चे पढ़ के चले गए। मगर जब से उन्होंने बागडोर संभाली है, हर साल पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और गुजारिश मैंने एक नुक्ते पर चंद मिनट गुफ्तगू करनी है कि रब्बे करीम ने नबी तो भेजे कोई 1.25 लाख के करीब, 1,24,000 वाली रिवायत 1.25 लाख के करीब हो गए। सबको नबूवत रब ने अता फरमाई, कईयों को रिसालत भी अता फरमाई और सब की तरफ वही नाजिल की। मासूम भी सारे हैं, मगर इसके बावजूद मकाम और मर्तबा में सारे बराबर नहीं है। बकौल पीर मेर अली शाह साहब, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। नबी सारे, मासूम सारे, सब मोहतरम, मगर हमारे आका की मिसल कोई नबियों और रसूलों में कोई नहीं। तो इस नुक्ते पर एक दो मिसालें देनी हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, रब्बे करीम की तरफ से किसी बंदे को कोई इनाम मिले, कोई नेमत अता हो, तो वो उस बंदे के लिए ताज की हैसियत रखती है। रब ने दिया जो इनाम वो ताज है। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक अपने किसी महबूब बंदे को वली बना दे, उसको विलायत का इनाम अता फरमा दे, तो अब उसको ये ताज मिल गया विलायत का। तो वो वली का मतलब ये हो गया विलायत के ताज वाला। वली का क्या मतलब हो गया जी? विलायत के ताज वाला। ये हमारी बोली, इसी का फारसी तर्जुमा है ताजदारे विलायत, विलायत के ताज वाला। और यूं भी कह सकते हैं फारसी तरकीब के एतबार से ताजदारे विलायत। तो हर वली ताजदारे विलायत है। और अगर अल्लाह ताला किसी को गौस बना दे, गौसियत अता फरमा दे, तो वो ताजदारे गौसियत हो गया। और सहाबी किसी को अल्लाह तबारक व ताला बना दे, सहाबियत का ताज मिल गया, उसको हम ताजदारे सहाबियत कह सकते हैं। खुलफाए राशिदीन हैं, जिसको सदाकत का ताज मिला वो ताजदारे सदाकत हो गया। जिसको अदालत का ताज मिल गया वो ताजदारे अदालत हो गया। जिसको सखावत का ताज मिल गया वो ताजदार सखावत हो गया। जिसको जुर्रत और शुजाअत का ताज मिल गया वो ताजदार शुजाअत हो गया। चारों खुलफा के ये ताज। मगर इन सारे ताजों से एक ताज बड़ा भी है, इनसे बुलंद व बाला अफजल, वो है नबुव्वत का ताज। नबुव्वत का ताज ये भी रब्बे करीम की तरफ से ताज है। जिसको ये अता हुआ वो नबी बन गया। तो नबी का माना हो गया ताजदार नबुव्वत।
तो नबी तो अल्लाह पाक ने भेजे हैं कोई 1.25 लाख के करीब, तो वो सारे ही ताजदार नबूवत, हर नबी ताजदार नबूवत। तो ताजदार नबूवत तो हो गए कोई 1.25 लाख, लेकिन ताजदार ख़त्म नबूवत सिर्फ एक, फ़कत एक। कोई और ताजदार ख़त्म नबूवत अपने रब करीम ने नहीं बनाया। तो ताजदार नबूवत 1.25 लाख, लेकिन ताजदार ख़त्म नबूवत सिर्फ एक, वो हमारे आका और अल्लाह के प्यारे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा फ़र्क, एक और फ़र्क, अल्लाह ने जितने नबी भेजे हर नबी रहमत बन के आया। कोई नबी भी ज़हमत और मुसीबत बन के नहीं आया। ये हमारा अकीदा है और इस अकीदा के पाबंद हैं हम। ये अकीदा रखना, हर नबी रहमत, कोई नबी भी ज़हमत और मुसीबत बन के नहीं आया। तो जब हर नबी रहमत है तो नबियों की तादाद कोई 1.25 लाख के करीब, लिहाजा रहमत बन के आने वाले तो हो गए 1.25 लाख। लेकिन रहमतल लिल आलमीन सिर्फ एक, फ़कत एक, वो है हमारे आका और रब करीम के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फ़र्क सुनिए, अल्लाह करीम ने जितने नबी भेजे हर नबी को 2 शर्तों से मशरूत करके भेजा। एक शर्त ज़मानी, एक शर्त मकानी। ज़मानी शर्त ये कि इतने अरसा के लिए तुझे नबी बना के भेज रहा हूँ, इतने सालों के लिए भेज रहा हूँ, फिर तुझे बुला लूँगा और नबी भेज दूँगा। तुझे 50 सालों के लिए भेज रहा हूँ, 100 सालों के लिए भेज रहा हूँ, 500 सालों के लिए भेज रहा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लंबा अरसा दिया, 950 साल, 950 सालों के लिए, हर एक के लिए मुद्दत मुकर्रर करके भेजी। ये है शर्त ज़मानी। और शर्त मकानी, जिस इलाके का नबी बना के भेजा वो इलाका भी मुतय्यन करके भेजा। हर नबी को बता के भेजा, तुझे फलां बस्ती का नबी बना रहा हूँ, फलां शहर का नबी बना के भेज रहा हूँ, फलां मुल्क का, फलां इलाके का नबी है, फलां कौम का नबी बना के भेज रहा हूँ। लेकिन जब बारी आई हमारे आका की तो अल्लाह ने दोनों शर्तें उड़ा दी, ना ज़मानी शर्त ना मकानी। फरमाया महबूब तुझे कुल जहानों के लिए और कुल ज़मानों के लिए नबी बना के भेज दिया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। और सुनिए, पर 1.25 लाख के करीब नबी अल्लाह ने भेजे, इनमें से कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जो अपनी कौम का तो नबी हो मगर किसी दूसरे नबी का उम्मती भी हो। एक हैसियत में नबी हो, दूसरी हैसियत में किसी अपने से अफजल नबी का उम्मती भी हो। ऐसा एक नबी भी नजर नहीं आएगा 1.25 लाख नबियों में। ये जुमला फिर दोहरा रहा हूं, अगर समझ आएगी तो आखिरी लफ्ज बोल देना। 1.25 लाख के करीब नबियों में से एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आता जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो, किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आता जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। अब जुमला बदल रहा हूं, उन 1.25 लाख के करीब नबियों में से एक नबी भी ऐसा नजर नहीं आता जो हमारे आका का उम्मती ना हो। एक भी ऐसा नजर नहीं आता। सारे नबी अपनी अपनी कौमों के नबी, मगर हमारे आका के वो सारे उम्मती। इस अकीदा को आला हजरत ने यूं बयान किया, अल्लाहु अकबर। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया
और ताजदारों का आका हमारा नबी। देखो आला हजरत अदबो एहतराम तो कोई आला हजरत से सीखे, अपने आका की शान खूब टिका के बयान करते हैं, मगर दूसरे नबियों की शानों में भी कमी नहीं आने देते। या इस शेर में सारे नबियों को ताजदार कह रहे हैं। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका हमारा नबी। एक और बात जरा बस इल्मी लतीफ़ा ही समझ लीजिए। आला हजरत एक ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं अपने नातिया कलाम में कि अगर कहीं ऐसा मौका रब्बे करीम मुझे अता फरमाए, किसी एक जगह अल्लाह के सारे नबी और रसूल तशरीफ फरमा हो, एक मकान में, एक मैदान में, मुझे अल्लाह उनकी हाजिरी का मौका अता फरमाए नबियों की बारगाह में, तो सारे नबी यकजा हों, तो मैं बड़े अदब से, बड़े एहतराम से उन नबियों की बारगाह में एक सवाल अर्ज करूं। मगर चूंकि उस सवाल का ताल्लुक सारे नबियों से है, इस वास्ते वो सवाल तभी कर सकता हूं कि किसी एक ही जगह सारे नबी यकजा तशरीफ फरमा हो, फिर मुझे उनकी बारगाह में हाजिरी का मौका मिले। मगर फिर सोचा कि दुनिया में तो ऐसा मुमकिन नहीं, दुनिया में अल्लाह ने सारे नबियों को इकट्ठा भेजा नहीं, बारी बारी आते रहे जाते रहे, और फिर आला हजरत पहले नबियों के ज़माने में हुए नहीं, वो तो ताजदारे ख़त्म नबूवत के उम्मती हैं। सारे नबी यकजा जमा मिल जाएं, आला हजरत की ये ख्वाहिश है। लेकिन फिर सोचा कि दुनिया में तो ऐसा मुमकिन नहीं, मगर क़यामत में तो ऐसा हो जाएगा नहीं। क़यामत में तो सारी मखलूक एक ही मैदान में रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर होगी, वहाँ सारे नबी भी तशरीफ फरमा होंगे। तो अब वहाँ मौका मिल जाएगा। आला हजरत इशारा दे रहे हैं, एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तमन्ना का इशारा कर रहे हैं कि अगर मुझे ये मौका मिलेगा वहाँ क़यामत में, तो मैं यूं अर्ज करूँगा नबियों की बारगाह में, अंबिया से करूँ अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। ये नबियों से सवाल करना है। ए अंबिया, ए मालिको, हुक्मरानों, अपने अपने दौर के शहंशाहों, मुझे ये तो बताओ जो हमारा नबी है क्या तुम्हारा भी वही नबी है। तो फिर इशारा दे दिया कि जवाब क्या होगा नबियों का। नबियों का जवाब ये होगा, है अहमद रजा सुन, और जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। तो ये है जी अंबिया में और हमारे आका में फ़र्क। अल्लाह ताला आपकी और मेरी सबकी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अभी बयानात चलेंगे, हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, पहुँचने वाले हैं, और बाकी उलमाए किराम जलवा फरोज़ हैं, और ये रौनक चलेगी अल्लाह के फजल व करम से। मुझे इजाज़त, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क़िबला उस्ताज़ गिरामी की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए अब वो हसीन मंज़र आपके सामने आ रहा है कि इमसाल जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ से फ़ारुक़ तहसील उलमा की दस्तारबंदी की जा रही है। तो